के अंदर 4 अमामे वाले, दाढ़ी वाले, जिनको देखकर पता लगता है कि निजामुद्दीन मरकज होकर आए हैं, ये 4 महीने का वक्त लगाकर आए हैं। वो ऐलान करते फिर रहे थे, मुसलमानों तुम अपनी दुकानों को बंद करो इसलिए कि तुम्हें हिंदुओं का साथ देना है। राम की तौहीन की गई और बुतों को गिराया गया, तुम्हें उनका साथ देना है। वहां मार्केट की एसोसिएशन ने और वहां की तंजीम ने कहा, मीटिंग के अंदर ऐसी कोई बात नहीं आई। ये कौन नौजवान हैं, ये कौन दुकानों को बंद करा रहे हैं? जब उनको गिरफ्तार किया गया, पता चला कि ये हिंदू हैं जो पगड़ियां पहनकर, दाढ़ी लगाकर, मुसलमानों का हुलिया बनाकर कौम के अंदर मुनाफरत पैदा कर रहे हैं। आज ये बात वाज़ेह हो चुकी है। आज हमें अपने आप को, इस हिंदुस्तान के लिए हमने क्या कुर्बानी दी, हमारे अकाबिरीन, हमारे मुजाहिदीन, हमारे आबा और अजदाद और अनार के दरख्त और दारुलूम की दरो दीवार ने किन शख्सियतों को जन्म दिया, आज ये बताने की जरूरत नहीं। आज इस बात को बताने की जरूरत है कि पुलिस महकमों के अंदर कितने दहशतगर्द मौजूद हैं, आज मिलिट्री के अंदर कितने दहशतगर्द मौजूद हैं, आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौन लोग रिश्वत लेकर उनकी बातों को उठाया करते हैं। ये रिश्वतखोर 1 नंबर के दहशतगर्द हैं। ये नकली दवाएं बनाने वाले, ये जिंदगी के बदले मौत देने वाले, ये 1 नंबर के दहशतगर्द हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, ठगने वाले, घोटाला करने वाले। 950 साल तक हमने किसी मंदिर की ईंट को हाथ नहीं लगाया, एक गैर मुस्लिम भाई और बहन का खून हमने नहीं बहाया, बल्कि बद्दीन और अय्याश अकबर, हम शाहजहां की बात, हम आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि की बात नहीं कर रहे हैं। हमने अदल का वो मीजान कायम किया, हमने इंसाफ का वो पैमाना यहां पर कायम किया। इंसान तो इंसान, जानवर अकबर की अदालत के अंदर इंसाफ मांगने के लिए आया करते थे। एक मर्तबा रात के सन्नाटे में एक गाय और सारे पहरों को तोड़कर, पुलिस के पहरे को, फौज के पहरे को, बॉडीगार्ड के पहरे को तोड़कर वो आ गई अकबर की अदालत के अंदर घंटे को हिलाने के लिए। जब घंटा बजा, अकबर परेशान हुआ, इस रात की तारीकी और सन्नाटे में ये जानवर कैसे आ गया? तो पहरेदारों ने कहा, लाख रोकने के बावजूद ये गाय यहां घुसकर आ गई और इसने अनजाने में घंटा बजा दिया, माफ कीजिए अकबर जहां पना। अकबर बादशाह ने कहा, नहीं, वो तुम इसकी गहराई को नहीं पहचानते। अकबर आनन फानन मुकदमे की तह तक चला गया, पहचान लिया, कहा कि इसको पालने वाला जो मालिक है उसको बुलाकर लाओ। बुलाकर लाया गया किसान को। तो अकबर बादशाह ने कहा, जब तक ये गाय जवान थी और जब ये तक ये दूध दे रही थी, तुम हल जोत रहे थे, सवारी का काम ले रहे थे और दूध इसका इस्तेमाल कर रहे थे, और बूढ़ी हो गई तो गली कोचों के तुमने हवाले कर दिया। उसने अपने जुर्म का इकरार किया, हमने वो इंसाफ दिया, हमने वो अदल दिया कि जानवर आकर हमारे बादशाहों के दरबार के अंदर अदल लेकर जाते थे और जो है इंसाफ लेकर जाया करते थे। आज आदमी थानों के पास जाने के लिए डरता है, इंस्पेक्टर से बात करने के लिए डरता है। आज कानून बिकता है, आज अदल की जगह, इंसाफ की जगह अदल को कत्ल किया जाता है, इंसाफ का खून किया जाता है, जमीर का सौदा किया जाता है, ईमान का सौदा किया जाता है। ये ईमान को बेचने वाले, ये जमीर को बेचने वाले, ये कानून को कत्ल करने वाले, ये अदल और इंसाफ के नाम पर अदल इंसाफ का खून करने वाले, अल्लाह की रब इज्जत और जलालत की कसम, ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, ये सबसे बड़े कातिल हैं। इनको सूली पर लटका दिया जाना चाहिए, इन पर दहशतगर्दी का मुकदमा इन पर चलाना चाहिए। बचने के लिए नौजवान मुसलमानों को गिरफ्तार करते हैं, दाढ़ी वाले को दहशतगर्द करते हैं, अमामे वाले को दहशतगर्द कहते हैं। मुसलमानों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। ये उम्मत मुस्लिमा आजमाइश की उम्मत है, इम्तिहान की उम्मत है। बदर के मारिके से, अहद के मारिके से, तबूक के मारिके से, ताइफ की घाटी से, शेर अबी तालिब के मरहलों से गुजरने वाली उम्मत है, करबला की सरजमीन से गुजरने वाली उम्मत है। ऐसे हालात हमें ऊंचा उठाने के लिए आते हैं, हमें पस्त करने के लिए नहीं आते। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म को मजबूत फरमाए। देखें, जब कभी जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से हमारे अकाबिरीन मैदान अमल के अंदर आए हैं, उन्होंने
انگریزوں کے دانت کو کھٹا کر دیا، انگریزوں کو اس دھرتی سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ دارالعلوم کے انار کے درخت سے قال اللہ قال رسول کا درس دینے والے، بخاری پڑھانے والے، مسلم پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے، نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ پڑھانے والے جب میدان عمل کے اندر آئے، انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ باطل کو ایک لمحے کے لیے رکنے کی فرصت نہیں ہوئی، اور باطل دبے پیر یہاں سے چلا گیا اور ایسا گیا کہ آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اب جب پوری امت پیاسی ہو چکی اور پوری امت کی مائیں تڑپ رہی ہیں، ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، یہ انار کے درخت کے پھل اب میدان عمل میں آ چکے ہیں، یہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم کے یہ جو ہے علماء میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ اب امید کی ایک کرن پیدا ہو چکی ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ چور، یہ اچکے، یہ بدماش اور عدل اور انصاف کے یہ قاتل انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور یہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مدد اور اپنی نصرت ان بزرگوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ شامل حال فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم اور ظالموں کا خاتمہ فرمائے اور انصاف پر چلنے والوں کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔